अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और जन्म मरण के चक्कर होते ही रहेंगे और चारों गति में घूमना है। फिर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो मोक्ष की प्राप्ति की बात कहाँ पहुंचेगा आदमी? मोक्ष आत्मा की अल्टीमेट गोल जो बता रहे हैं उसको मोक्ष हो गया। जैसे मोक्ष के बाद में फिर बताओ मैं आपको, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, नो री इनकारनेशन एंड नो सफरिंग, इवन दो नो फिजिकल बॉडी। ये स्टेटस है सोल का, इसकी अनुभूति करना, उसका नाम मोक्ष है। इसकी अनुभूति करना मतलब जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहना है। सारे कर्मों की निर्जरा होने के बाद में वो जो आत्मा है, जो आज अपने आप सभी के शरीर में विद्यमान है, चैतन्यता है, बस वो जब कर्मों का निर्जरा हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? बताओ मैं आप, जैसे सामान्य व्यक्ति तो घर में रहते हैं, यस और नो? yes. और चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा तो कहाँ जाएगा? जेल में। बोला जेल में क्यों जाता है भी वो? मैं चोरी किया तो जेल में जाना ही पड़ेगा। ऐसे ये कर्मों की जेल है। हमने बहुत सारे गुनाह किया है राग द्वेष करके, तो हम जेल में हैं, हम मुक्ति में नहीं है। गुनाह किया है तो जेल की भुगतान करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। ये जेल है। हमारे शरीर की जो आत्मा है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है, उस समय तो कोई कर्म का बंधन था नहीं। बोलिए। उस समय तो कोई कर्म का बंधन था नहीं, उसके बाद में ये चालू हो गया। तो आप बता दो साइकिल जो। ऐसा कहो कि साइकिल बताओ, आपके पास जो सोच है वो लिमिटेड है। यू डोंट नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रीचर्स, एंडिंग पॉइंट ऑफ द क्रीचर्स। ये आप जानते हैं नहीं है। आपने सिंपल बता दिया कि भाई पहली बार आया तो क्या, मगर ये मालूम नहीं है हमको पहली बार का मतलब क्या है। हम जानते हैं नहीं है। बताओ अभी धीरे धीरे शांति से, ओके। जो हमारे जीवों की उत्पत्ति एकेंद्रिय से हुई है। लॉ ऑफ इवोल्यूशन आप जानते हैं, पढ़ा भी होगा आपने स्कूल कॉलेज में, करेक्ट और नॉट? लॉ ऑफ इवोल्यूशन, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3, 4 और 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय तक एनिमल होता है, ठीक है, 5 सेंसेस तक अप टू। फिर मनुष्य में आएगा फर्स्ट टाइम तो 5 इंद्रिय भी होगी और बुद्धि मिलेगी, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है अभी मेरे को मेरी इच्छा के मुताबिक प्राप्त करना है। क्या बताया? और इंसान से पहले जो है वहां नेसेसिटी है। क्या है नेसेसिटी? समझते हैं? आहार, भय, मैथुन, निद्रा, बस ये 4 प्रकार की संज्ञा से जीवों का जीवन है। मनुष्य में 4 संज्ञा प्लस बुद्धि है। हजारों सिंह एक इंसान को पिंजरे में नहीं डाल सकता है, बोलते नहीं है, मगर हजारों सिंह को एक इंसान पिंजरे में डाल सकता है, बुद्धि। आप समझे? अगर हम कुत्ते को 50-100 बड़ी बड़ी रोटी देंगे खाने के लिए तो 1, 2, 3, 4 खाएंगे, बाकी की छोड़ देंगे। इंसान को देंगे 25 रोटी तो 1-2 खाएंगे, बाकी घर ले जाएंगे। इनका नाम है बुद्धि। इनके पास बुद्धि नहीं है।
बुद्धि मिलने के बाद कर्म का चार्जिंग होता है। 1 सेंस to 5 सेंस इज अ नेचुरल डेवलपमेंट, नेचुरल ग्रोथ। उसमें कर्म नहीं है, इट्स अ नेचुरल डेवलपमेंट। नाउ यू अंडरस्टैंड। मनुष्य में आने के बाद मैक्सिमम 5 इंद्रिय का डेवलपमेंट हो गया। अभी मनुष्य में आया तो 5 इंद्रिय पर बुद्धि मिला, बस वहां से कर्म बनना चालू हो गया। और अभी तक का ज्ञान कौन सा है? 5 इंद्रियों का, वो सनातन नहीं है। समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान का मतलब रिलेटिव ज्ञान। तो पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास, मनुष्य में आने के बौद्धिक ज्ञान का विकास, और फिर बहुत मार खाते फिर समझ में आता है आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ, वही समझ में नहीं आता है। न कुछ लाना है न कुछ ले जाना है, बोलते नहीं है। न कुछ लेकर आना है न कुछ लेकर, सिर्फ मानना है कि मेरा है मेरा है, ले जाना कुछ भी नहीं। नहीं समझ में आता है मैं किसके लिए जीता हूं, वही नहीं मालूम मेरे को। मैं माँ बाप के लिए जीता हूँ, मेरे लिए जीता हूँ, भाई बहन के लिए जीता हूँ, पति पत्नी बच्चों के लिए जीता हूँ, समाज के लिए जीता हूँ, किसके लिए जीता हूँ वही नहीं मालूम। यस और नो? यस। और जो कुछ पढ़ाई करके मेहनत करके प्राप्त करता हूँ, सत्ता संपत्ति सबन साधन, वो भी रहता नहीं, तो मैंने अचीव क्या किया? कुछ भी नहीं। कोई पूछेंगे आप क्यों जीते? लोग कुछ नहीं के लिए जीते हैं, ये कोई उत्तर? तो सर फाइनली अब करना क्या है बताओ आप। फाइनली ये करना है कि हमको जेल से छुटकारा पाना है, कर्म के बंधन की जेल से छुटकारा पाना है। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस एंड फ्री फ्रॉम रीइंकार्नेशन। जन्म मरण से मुक्ति और बंधनों से परमानेंट मुक्ति। दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और कर्मों का जो आप बोल रहे हैं खत्म करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? कर्म बनते हैं अज्ञान से। अज्ञान इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। गौर से सुनो, डेफिनेशन ऑफ इग्नोरेंस इज वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। वो अज्ञान है। समझ में आता है? वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ से लाइफ है, वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वैल्यू होनी चाहिए यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर रिलेटिव ट्रूथ की वैल्यू करेंगे तो राग द्वेष होंगे ही, और राग द्वेष होंगे तो कर्म बनेंगे ही, और कर्म बनेंगे तो जन्म मरण भी। देयर इज नो एनी अदर वे। और इसीलिए अज्ञान को निकालना है तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू जीरो करना पड़ेगा। कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? नेचर, लॉ ऑफ नेचर, एंड नेचर क्रिएट द सर्कमस्टांसेस। This body and all other body, they are not responsible. All the bodies are player. It is create, operate and destroy by the law of nature. फिर राग द्वेष करने की क्या जरूरत है? Yes or no? स्वामी जी, Yes, please.